पारंपरिक भारतीय परिवारों में विवाह का महत्वपूर्ण स्थान है। विवाह के बाद नई बहू का परिवार के साथ एक संबंध बनाना और एक नई जीवन शुरू करना होता है। इस कहानी में हम एक ऐसे परिवार के बारे में सुनेंगे जहां एक बेशरम बहू के कारण परिवार में कई मुश्किलें आईं, लेकिन फिर भी उसके साथी और परिवार ने एक अद्वितीय संबंध बनाए। एक गांव में एक समृद्ध परिवार रहता था जिसके मुख्य कुलपति का नाम राजेश्वर था। उनका एक ही बेटा था नामक अर्जुन, और उसका बचपन से ही सपना था कि वह एक सुंदर, समझदार और सामाजिक योगदान करने वाली बहू के साथ विवाह करेगा। उनका इंतजार करते करते उसने एक दिन अपनी सपनी बहू के बारे में सोचते हुए नए शहर में जाने का फैसला किया। राजेश्वर ने अपने परिवार को इस निर्णय की खबर दी और उनके परिवार वाले खुश हो गए। वे एक बड़े और सुंदर मकान को तैयार करने लगे जिसमें आने वाली नई बहू के लिए सब कुछ तैयार कर रहे थे। एक दिन राजेश्वर अपने दोस्त केशव के साथ शहर जाने के लिए निकले। वह दोनों दोस्त बाजार में चल रहे थे जब उन्होंने एक सुंदर लड़की को देखा जो गुंथा हुआ कपड़ा बेच रही थी। राजेश्वर ने अपने दोस्त को इस लड़की के बारे में बताया और कहा, मुझे लगता है कि वही मेरी सपनी बहू हो सकती है। केशव ने उसे साहस दिया और कहा, तुम उससे मिलो और उसके साथ बात करो। राजेश्वर ने अपनी भाग्यशाली तस्वीर वाले बचपन की फोटो अपने पास से निकाली और वह लड़की के पास गए। लड़की ने राजेश्वर की तस्वीर को देखकर हंसते हुए कहा, क्या आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं? राजेश्वर ने हाँ कह दी और उन दोनों के बीच एक शानदार विवाह हुआ। विवाह के बाद लड़की अपने ससुराल आई जहां उसकी बेहद खुशनसीबी थी। वह एक सुंदर, भव्य और समझदार बहू थी और सभी उसे प्यार से आदर करते थे। लेकिन इसके बावजूद एक बात थी जो उसके ससुराल वालों के लिए कठिनाई थी, वह बोलने की कठिनाई में थी। समय बीतता गया और वह सब सीख रही थी, लेकिन उसके ससुराल वाल थोड़े से बेशर्मी के कारण परेशान हो रहे थे। जब भी उसकी बेशर्मी दिखाई देती तो सबके चेहरों पर चिंता का संकेत हो जाता। राजेश्वर ने उसके साथ वक्त बिताने का प्रयास किया, लेकिन उसकी बेशर्मी कम नहीं हो रही थी। वह बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बाली बच्चों की मदद से उसका परिवार उसके साथ कुछ समय बिताने के लिए मान लिया। वक्त के साथ उसके साथी और परिवार ने उसकी बेशर्मी को समझने का प्रयास किया और उसके साथ रहने का तरीका सीखा। उन्होंने उसे बोलने में सहायता की और उसके साथ संवाद करने का धीरे धीरे तरीका सिखाया। एक दिन उसकी सासू माँ ने उससे पूछा, तुम्हें अपनी बेशर्मी क्यों नहीं छोड़नी चाहिए? हम सब तुम्हारे साथ हैं और हमें ये पसंद है कि तुम हमारे साथ बोलो और हमारे साथ हंसो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुद से अपने डरों का सामना करने का निर्णय लिया। वह बोली, मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ हैं, लेकिन मेरा ये डर है कि मैं आपको खोजकर ठीक से जवाब नहीं दे सकती। सबने उसकी बातों को सुना और सब उसे समझे और समर्थन दिया। इसके बाद से बहू ने बेशर्मी की कमी करते करते अपने ससुराल वालों के साथ एक खुशहाल जीवन बिताया। उसने अपने ससुराल वालों के साथ एक अद्वितीय और मजेदार रिश्ते का निर्माण किया जिसमें बेशर्मी को स्वीकार किया गया और खुशी खुशी जीवन बिताया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों की बेशर्मी को समझने और सहानुभूति दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। बेशर्मी केवल एक व्यक्ति की स्वाभाविक गुण होती है और हमें उनके साथ सहयोग और समर्थन देने का प्रयास करना चाहिए। इससे हम सब के बीच में एक सजीव और मित्र भावना बनी रह सकती है और हम सब एक खुशहाल और साथी जीवन बिता सकते हैं। को लाइक करें और मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इसको आप ज्वाइन करें। यहाँ आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट ऑफर में मिलेंगे।